बिहार सदियों से खेती पर निर्भर रहा है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, लोग मेहनती हैं, लेकिन खेती लंबे समय से मौसम पर निर्भर रही है। कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़। ऐसे में हमारे पुरखों ने प्रकृति आधारित एक अनोखी और टिकाऊ व्यवस्था विकसित की, जिसे हम आहर पईन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आहर यानी ढलान के 3 ओर से बना तालाबनुमा ढांचा, और पईन यानी नदी या आहर से निकली वो धारा जो खेतों तक पानी पहुंचाती है। कहा जाता है कि आहर पईन व्यवस्था सदियों पुरानी है और इसका उल्लेख मौर्य काल और चाणक्य के वक्त भी मिलता है। बदलते वक्त के साथ लोग शहरों की ओर बढ़ने लगे और हमारी ये परंपरा पीछे छूटती चली गई। नतीजा ये रहा कि परंपरागत जल स्रोत के संग गांवों के खेत भी सूखने लगे और किसान खेती के लिए आसमान की ओर देखने को मजबूर होने लगे। ऐसी में संघर्ष की एक प्रेरणादायक कहानी है नवादा जिले के रोह प्रखंड की, जहां बहती है सकरी नदी। पूर्व में महाराजा श्री नारायण प्रसाद देव ने इसी नदी से एक रजाइन पईन का निर्माण कराया था, जिससे 4 छोटी पईन निकाली गई थी: डुमरी मुहाना, बघोर मुहाना, सिमराइन मुहाना, सियूर मुहाना। उस वक्त रजाइन पईन से 8 पंचायत के 52 गांवों में खेतों की सिंचाई होती थी। बदलते समय में रख रखाव के अभाव में ये पईन मृत प्राय हो गई। खेती पूरी तरह बारिश के भरोसे रह गई और इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ने लगा। इस स्थिति को देखते हुए वर्ष 2003 में जिले के श्री MP सिन्हा जैसे लोगों ने ये ठाना कि अपनी जड़ों को फिर से जिंदा करेंगे और शुरू हुआ आहर पईन बचाओ अभियान। हमने अपना जो है एक प्रयोग किया, एक हमारा छोटा सा परियोजना को उसमें किया, जिसमें वहाँ के किसान, गरीब किसान, बड़े किसान, छोटे किसान, सभी लोगों ने श्रमदान के लिए, जो किसान आज दिल्ली में वहाँ रह रहे थे तो उन्होंने भी श्रम शक्ति कराने के लिए अपने मजदूर को उसमें लगाया। श्री MP सिन्हा ने अन्य लोगों के साथ तत्कालीन जिला पदाधिकारी डॉक्टर N विजय लक्ष्मी से मिलकर सहायता के लिए आग्रह किया। आपको बताऊं कि जब हम लोग DM से मिलने गए थे और रजाइन पईन की कहानी सुनाए, तो DM ने भी एक इच्छा प्रकट की कि मैं भी रजाइन पईन को देखने के लिए चलूंगी, और उन्होंने समय दिया। उस समय सरकार की ओर से आहर पईन के रख रखाव को लेकर कोई औपचारिक योजना मौजूद नहीं थी। बावजूद इसके तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर N विजय लक्ष्मी ने इस कार्य को पूरी प्राथमिकता दी। उन्होंने रजाइन पईन के जीर्णोद्धार को केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसे पर्यावरण, किसानों और गांवों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा माना। इसी सोच के साथ वे नवादा के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी। लोगों को एकजुट करना और जागरूक करना एक कठिन कार्य था। सिविल सोसाइटी के लोगों के संग डॉक्टर N विजय लक्ष्मी ने खुद गांव-गांव जाकर लोगों को श्रमदान के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वयं फावड़ा तक उठाया। रजाइन पईन में जब मैडम गई और कुदाल चलाना शुरू कर दी किसानों के साथ, और किसानों के हौसला को इतना बुलंद की कि इनके साथ महिलाओं की एक बहुत बड़ा फौज खड़ा हो गया, और सभी ने कुदाल को उठा करके उसी समय दीपक प्रज्वलित की और वहीं पर काम शुरू हो गया। तत्कालीन जिला पदाधिकारी डॉक्टर N विजय लक्ष्मी की यह मेहनत रंग लाई। 52 गांवों के किसानों ने आगे आकर श्रमदान शुरू किया और देखते ही देखते लुप्त हो चुकी रजाइन पईन की खुदाई फिर से शुरू हो गई। कि जो आसपास के गांव के लोग थे, नागरिक थे, जो ग्रामीण थे, उन सारे लोगों ने इसको एक प्रेरणा कर करके कि एक जिलाधिकारी हमारे इस सुखाड़ के समस्या के समाधान के लिए और हमारे पटवन की व्यवस्था को ठीक करने के लिए वो जब कुदाल उठा सकती हैं तो हम लोग को क्यों नहीं करना चाहिए। और उसी का प्रेरणा का नतीजा ये हुआ कि ये जो बरसों बरस से वो रजाइन पईन सूख गया था या मृत हो गया था, उसको पुनर्जीवित किया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर N विजय लक्ष्मी के सक्रिय पहल का परिणाम ये हुआ कि बिना किसी सरकारी अनुदान और सरकारी तंत्र की मदद के सिर्फ स्थानीय स्तर पर जन सहयोग और श्रमदान से नवादा के 8 पंचायतों के 52 गांवों में रजाइन पईन की पानी से खेती दोबारा लहलहा उठी। एक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स मगध प्रमंडल में हुआ करता था, उसको आहर और पईन बोलते हैं। तो ये आहर पईन का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा था। हम लोगों ने सोचा कि सारे लोगों को इकट्ठा करके जन सहयोग से श्रमदान करके हम लोग ये काम कंप्लीट करेंगे। तो फिर हम सब लोग मिलकर उसका श्रमदान से ही वो पूरा कार्य किया। तो ये उसके बाद फिर आज भी देखते हैं, इतने साल के बाद भी
वो एक जीवंत उदाहरण है जहाँ पे बिना राशि का, बिना योजना का, केवल जन सहयोग से, लोगों की उत्साह से भी इतने बड़े काम हो सकते हैं। और आज भी वहाँ रजाइन पाइन से 52 विलेजेस में सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है। ये किसी बड़ी सरकारी योजना का कमाल नहीं था, ये लोगों की एकजुट मेहनत का नतीजा था, जिसे तत्कालीन जिला पदाधिकारी डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने समय पर पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचयन के महत्व को समझते हुए सिविल सोसाइटी के MP सिन्हा के साथ मिलकर वहां के ग्रामीणों एवं किसानों को एकजुट कर अंजाम दिया था। आज 19 से 20 वर्षों के बाद भी रोह प्रखंड के अनेकों गांवों में रजाइन पाइन से खेतों की सिंचाई हो रही है। आज जो भी आप देख रहे हैं रजाइन पाइन जो एक मॉडल के रूप में है और डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी का देन है, और इसको 7 निश्चय योजना में भी लिया गया है। उसमें डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी का बहुत बड़ा योगदान है। आहार पाइन बचाओ अभियान एवं बामन गांव के सभी किसानों की ओर से मैं डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी का आभार प्रकट करता हूं। रजाइन पाइन के जीर्णोद्धार से जुड़े लोगों में तब खुशी की लहर तैर गई जब बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को उद्देशित बहुचर्चित जल जीवन हरियाली अभियान में आहार पाइन के जीर्णोद्धार को एक अहम हिस्सा बनाया, जिसके तहत अब तक राज्य के कुल 72,000 से अधिक आहार पाइनों का जीर्णोद्धार हो चुका है। नवादा जिला में उन दिनों जो जो काम हम लोगों ने किया वो आगे जाके योजनाओं के रूप में तब्दील हुआ। उसके बाद ये जल जीवन हरियाली जब 2017-18 में आई तो उस समय बड़े पैमाने पे जितने भी आहार पाइन हैं या अन्य माइन इरिगेशन रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है, उन सभी का जीर्णोद्धार का कार्य उस योजना के अंदर टेकअप किया गया। बहुत गर्व होता है कि हम लोगों ने उस समय बहुत ही मासूमियत के साथ ये काम शुरू किया था, वो इतना बड़ा रूप ले लिया और पूरे अभी राज्य में सारे आहार पाइन का जीर्णोद्धार हो गया है। ये एक अविस्मरणीय अनुभूति है मेरे लिए। आहार पाइन बचाओ अभियान से जुड़े तमाम लोगों सहित तत्कालीन जिला पदाधिकारी डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी के लिए ये गर्व का विषय है कि नवादा के रोह प्रखंड में जन सहभागिता से शुरू हुआ छोटा सा प्रयास आज पूरे राज्य के लिए एक नजीर बन चुका है।